जिनमें सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 88 शहर 88 खबर। देश आज मना रहा 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। कर्तव्य पथ पर देखी परेड। कर्तव्य पथ पर मौजूद मंत्रियों से मिले पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन। वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री ने भी शहीदों को किया नमन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी का खास संदेश। वॉर मेमोरियल पर विजिटर बुक में पीएम मोदी ने लिखा अपना संदेश। कर्तव्य पथ पर बच्चों के लिए दिखा पीएम मोदी का प्यार। बच्चे को प्यार करते दिखे पीएम मोदी। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कई मंत्री रहे मौजूद। अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण ने समारोह में की शिरकत। पारंपरिक बग्घी से कर्तव्य पथ पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का यहां पर स्वागत किया, अगवानी की। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ पारंपरिक बग्घी से ही कर्तव्य पथ पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। पीएम मोदी ने की अगवानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी। 871 फील्ड रेजिमेंट ने दी सलामी। 40 साल बाद पारंपरिक बग्घी से हुआ राष्ट्रपति का आगमन। 1773 में गठित राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के 250 साल पूरे भी हुए। कर्तव्य पथ पर हुआ ध्वजारोहण कार्यक्रम। मेजर सौम्य शुक्ला ने फहराया तिरंगा। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने की पुष्प वर्षा। Mi-17 हेलीकॉप्टर ने तीनों सेनाओं का ध्वज लहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। परेड में पहली बार भारत के साथ फ्रांस के जवानों ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के बैंड दस्ते ने कर्तव्य पथ पर दी प्रस्तुति। परेड में फ्रांस से 30 सदस्यीय बैंड दस्ते ने लिया हिस्सा। कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी ने किया मार्च। भारत सहित दुनिया भर के 10,000 जवानों ने दिखाए दम। परेड में दिखा भारत का दम। कई तरह के आधुनिक हथियारों का हुआ प्रदर्शन। परेड में फ्रांस सेना के पैदल रेजिमेंट ने दिखाया दम। कैप्टन नोएल के नेतृत्व में फ्रांस सेना ने किया मार्च। मार्चिंग दल में विदेशी सेना के 90 जवान रहे मौजूद। 61 कैवलरी दस्ते ने की परेड की शुरुआत। मेजर यशदीप अहलावत ने परेड का किया नेतृत्व। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा T-90 भीष्म टैंक का रौद्र रूप। लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लर ने किया नेतृत्व। 4 प्रकार के गोला बारूद दागने की है क्षमता। गणतंत्र दिवस परेड में नाग मिसाइल का भी प्रदर्शन। स्वदेशी रूप से डिजाइन है टैंक विध्वंसक मिसाइल नाग। कैप्टन अभय पंडित ने किया रेजिमेंट का नेतृत्व। परेड में पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी दर्शाया गया। स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया गया पिनाका रॉकेट सिस्टम। गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ का दिखा दम। डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियारों का पता लगाने वाली रडार प्रणाली का भी प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी का हुआ प्रदर्शन। झांकी में C-295 परिवहन विमान के साथ तेजस और Su-30 को भी दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर दिखा मद्रास रेजिमेंट के जवानों की दहाड़। भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट। आसमान में 4 तेजस विमानों का दिखा जुगलबंदी। पहली बार विमानों ने बनाया तेजस फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस परेड में रफाल विमानों ने भी लिया हिस्सा। आसमान में 6 रफाल विमानों ने दिखाए करतब। कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की झलक। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी ने किया मार्च। सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या ने किया नेतृत्व। परेड में बीएसएफ के जवानों की महिला ब्रास बैंड ने दी प्रस्तुति। परेड में पहली बार 83 महिला कर्मी रही मौजूद।
सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह ने किया दस्ते का नेतृत्व। गणतंत्र दिवस की परेड में बीएसएफ का ऊंट बैंड ने भी हिस्सा लिया। दुनिया का एकमात्र कैमल माउंटेन बैंड में 35 बैंड वादक शामिल रहे। मास्टर एसआई अमल चट्टोपाध्याय कर रहे नेतृत्व। परेड में चुनाव आयोग की झांकी भी रही। प्रत्येक का वोट मायने रखता है, झांकी का संदेश। झांकी में लोकसभा चुनाव 2024 की भव्यता की झलक। मार्चिंग दस्तों के बाद कर्तव्य पथ पर निकली अलग अलग राज्यों की झांकियां। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की झांकी निकली। कुल 16 राज्यों की झांकी हुई शामिल। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलला। उत्तर प्रदेश की झांकी भगवान राम की जन्मस्थली पर केंद्रित। रैपिड रेल और ब्रह्मोस की भी झलक। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत सरकार के मंत्रालयों ने भी हिस्सा लिया। कुल 6 मंत्रालयों की झांकी हुई शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में शास्त्रीय संगीत का हुआ प्रदर्शन। 199 जनजातीय कलाकार सहित 1500 कलाकारों ने दी प्रस्तुति। समारोह में शास्त्रीय संगीत की 399 नृत्यांगनाएं भी हुई शामिल। बॉलीवुड की 56 नृत्यांगनाएं ने दी प्रस्तुति। कई राज्यों और क्षेत्रीय महिला कलाकार भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में किया झंडारोहण। देशवासियों को दी बधाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज। बोले, ये दिन हमारे इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। सुरक्षा कर्मियों को बांटी मिठाई। देश के लोगों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को दी बधाई। कहा, आज हम सबको गर्व है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 26 जनवरी के अवसर पर किया ध्वजारोहण। कहा, भारत के लोगों की शक्ति अनंत। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया ध्वज। बोले, आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने गणतंत्र दिवस पर किया ध्वजारोहण। का राष्ट्र की एकता और विविधता का प्रतीक। गणतंत्र दिवस पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी फहराया झंडा। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुंबई में अपने सरकारी आवास पर फहराया झंडा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हुए शामिल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया ध्वज। देश के लोगों को दी बधाई। का देश के निर्माण में हर नागरिक का सहयोग। गणतंत्र दिवस पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने फहराया तिरंगा। सीएम एमके स्टालिन भी रहे मौजूद।